रहीम। ए वतन तू सलामत रहे ता क़यामत रहे। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। आज 9 अप्रैल जी, जिस वक्त मैं वीडियो कर रहा हूँ जी, 1 साल मुकम्मल हो गया जी इस हुकूमत को, और इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुए 1 साल हो गया जी। इस सारे प्रोसेस के अंदर इमरान खान साहब ने क्या खोया क्या पाया, कुछ इस वीडियो के अंदर उस पर बात करते हैं। पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया, इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। फिर सऊदी अरब और ईरान का इत्तेहाद के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं जी। बात को मुख्तसर करने की कोशिश करूंगा। 9 अप्रैल वो दिन था जी जिस वक्त इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक बड़ी साजिश हुई थी जी। चलता फिरता पाकिस्तान, हरा भरा पाकिस्तान, खेलता कूदता तरक्की करता हुआ, 17 साल के बाद तरक्की करता हुआ पाकिस्तान एकदम एक्सीडेंट का शिकार हो गया। और एक्सीडेंट भी ऐसे हुआ कि जानबूझकर गाड़ी दरख्त के अंदर या किसी दीवार के अंदर मारकर पाकिस्तान को डेंट डाला गया। अब इसमें किसका क्या कसूर है, कौन मुजरम, कौन इसमें फ़ायदा उठा सका, ये एक अलहदा कहानी है। लेकिन इमरान खान साहब डायरी लेकर निकले थे जी उस रात, जिस वक़्त बाहर वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर प्रिजनर वैन्स और रेंजर्स, FC, बेशुमार कानून नाफज करने वाले अदारों के लोग सड़कों पर घूम फिर रहे थे। असद कैसर साहब परेशान हाल, कभी कौमी असम्बली में और कभी जनाब वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ भागते दौड़ते चक्कर लगाते फिर रहे थे। इमरान खान साहब रिलैक्स सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे, उनको सूरत हाल का इल्म नहीं था। बाहर जो उस वक्त मीडिया, जो मौजूदा मीडिया जो 95% इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है जी, वो उस वक्त ये ख़बरें चला रहा था कि हुकूमत अब भी गिरी, फलां गिरी। आखिरकार जी वो लोग कामयाब हो गए जिन्होंने ये सारा मिशन चलाया था। सिंध हाउस से लेकर फिर बाज़मीर अफराद से फिर ये खेल चलते चलते MQM, काफ लीग, जो इस वक्त इमरान खान साहब की इत्तेहादी है, कुछ आधे लोग जो है वो PDM के हिस्सेदार हैं। ये सारा खेल खेला गया और पाकिस्तान के अंदर नई हुकूमत मारदे वजूद में आ गई। हुकूमत ये वो थी जी जिसने वादा किया था कौम से सस्ता आटा देने की, सस्ता पेट्रोल देना, डॉलर को सस्ता करना, मईशत को तरक्की देना, अवाम और अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना। क्यों इन्होंने 4 लॉन्ग मार्च किए थे। 4 लॉन्ग मार्च के अंदर पहला लॉन्ग मार्च जी जो मौलाना साहब ने किया था कि वो था जी कि इलेक्शन नामंजूर, हमें ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुई है। फिर गाहे बगाहे जिस वक्त भी इमरान खान साहब तकरीर करने जाते थे ये शोर डालते थे और ये सिलेक्टर और सिलेक्टेड के नारे लगाते रहे। यानी हर तरह जिच करने की कोशिश की गई और अपनी बात को साबित करने की कोशिश की कि ये इमरान खान साहब के तमाम इक़दामात गलत और मुल्क को डुबो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता मीडिया ने जी हाइप क्रिएट करनी शुरू की थी। जब 3 साल 8 महीने इमरान खान साहब की हुकूमत रही तो उस दौरान मीडिया का किरदार बड़ा अहम रहा। उसने अगर टमाटर महंगे हुए, सर्दी और कोरे की वजह से फसल तबाह हुई तो शोर किया गया कि मुल्क के अंदर महंगाई हो गई। आटा 1 रुपया 25 पैसे महंगा हुआ तो शोर किया गया। पेट्रोल 1.5 रुपया 5 रुपये फी लीटर महंगा हुआ, शोर किया गया। बिजली महंगी हुई, 5 रुपये यूनिट महंगी हुई, शोर किया गया। 3 रुपये यूनिट महंगी हुई, शोर किया गया। जब इमरान खान साहब डायरी लेकर निकले वज़ीर-ए-आज़म हाउस से, उस दिन डॉलर का रेट 178 रुपये था जी। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल का रेट 150 रुपया लीटर था जी। डीजल का रेट 145 रुपये लीटर था। पाकिस्तान के अंदर अंडे 130 रुपये दर्जन, 120 रुपये दर्जन थे। दाल माश, दाल चना, प्याज जो 30 रुपये से 50 रुपये के दौरान रहा जी। इसी तरह बेशुमार चीज़ें हैं जी। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री उस वक्त अपने बामे अरूज पर काम कर रही थी। 24 घंटे उसकी शिफ्टें चल रही थी और मजदूर नहीं मिल रहे थे। गुजरांवाला, सियालकोट एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री अरूज पर जा रही थी। पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल जोन 4 ज़ेर तामीर थे। 3000 किलोमीटर सड़कें बनाई गई। पाकिस्तान के पास जो सरमाया था $16.5 अरब था जी।
पाकिस्तान ने किस्तें अदा की थी। 22 अरब डॉलर में से किस्तें अदा करने के बाद जिस वक्त इमरान खान साहब 9 अप्रैल को निकले, उस वक्त 16.5 अरब डॉलर पाकिस्तान के खजाने के अंदर मौजूद था। और इसके अलावा पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी फॉरेन रेमिटेंसेस पे भेज रहे थे। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही थी, पाकिस्तान में लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, रावी सिटी। और इसके अलावा पाकिस्तान के कराची शहर के अंदर एक जजीरा था जिसको इमरान खान साहब जदीद शहर बनाना चाहते थे, लेकिन हुकूमत सिंध ने उसके रास्ते में रोड़े अटकाए। ग्रीन बस का इजरा किया गया कराची के अंदर। महाजरों के हकूक़ के लिए इमरान खान साहब ने MQM को बेशुमार फंड्स जारी किए। पाइपलाइन जो पानी का मसला शुरू से था उसके ऊपर इमरान खान साहब ने बड़ी तवज्जो दी। नाले कराची के अंदर जिसकी वजह से फ्लड आता था उनके ऊपर काम किया गया। कोरोना से निपटा गया। इसके बावजूद पाकिस्तान दुनिया के बेहतरीन 3 ममालिक में शुमार हुआ जी। पाकिस्तान 17 साल के बाद तरक्की की शाहराह पर चल रहा था, लेकिन ये सारा निज़ाम क्यों कैसे उलट हुआ? चाइना जो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर CPEC के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर रहा था, ML1 की तरफ रवाना हो रहा था, यानी पाकिस्तान रेलवे को जदीद करने का निज़ाम पर सोचा जा रहा था, उसके टेंडर्स हो रहे थे। बेशुमार काम थे जी जो पाकिस्तान के अंदर हो रहे थे। अब 1 साल हो गया जी आज इस हुकूमत को। आटा जो 55 रुपये किलो था 160 रुपये किलो हो गया जी। अंडे जो 130 रुपये थे 230-260 रुपये हो गए जी। प्याज 230-35 रुपये तक चला गया जी। टमाटर कहाँ फिर रहा, मिर्चें कहाँ फिर रही, दाल माश कहाँ पे, दाल चना किस जगह पे फिर रही है। ये सारी चीज़ें आपके सामने हुई। कंटेनर 10,000 कंटेनर समुंदर के अंदर खड़ा जी। वजह क्या जी? पैसे नहीं है, इलेक्शन के लिए पैसे नहीं है जी। पाकिस्तान के पास जो दूसरे ममालिक के रिजर्व अमाउंट पड़ी थी, हमने वो पैसा भी खर्च कर दिया। आज जो इकोनॉमिक्स सर्वे जो इंटरनेशनल जरीदे जो जारी करते हैं उसके तहत पाकिस्तान की ग्रोथ रेट -4 में आ गई है जी। अब कुछ जो है वो -0.4 लिख रहे हैं, कुछ जनाब 4 लिख रहे हैं। अब ये बात आप समझ लें कि पाकिस्तान नुकसान में जो मेरे वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसफ साहब ने कहा था कि हम डिफ़ाल्ट मुल्क में रहें। इसके बाद IMF ने जो हमारे साथ किया, दोस्त ममालिक हमसे दूर हुए, ये सब कुछ पाकिस्तान के साथ 1 साल के दौरान हुआ और अभी भी हमने सबक नहीं सीखा। बहरहाल के जी 1 साल मुकम्मल हुआ। आज जो दौर चल रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिसाब से बदतरीन दौर चल रहा है। इस दौरान जबर हुआ, तशद्दुद हुआ, पकड़ दकड़ हुई। 3500 के करीब इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन गिरफ्तार हैं जी। कोई सोशल मीडिया के, कोई किसी जगह पे है। इसमें अली अमीन गंडापुर भी शामिल है, आज़म सवाती, अरशद शरीफ, शहबाज गिल, ये सारे चीज़ें आपके सामने आई। एंकर इमरान रियाज, उसके साथ क्या कुछ हुआ, जमील फरूकी के साथ क्या कुछ हुआ, समी इब्राहिम के साथ क्या कुछ हुआ, अरशद शरीफ, वो साबर शाकर, वो मोहित पीरज़ादा, वो ये सारा चीज़ें 1 साल के दौरान की गई। लेकिन सबसे सोचने वाली बात है जी कि वो जो महंगाई ख़त्म करने वाले लोग थे, आज पेट्रोल किस जगह पे, डीजल किस जगह पे, प्याज किस जगह पे, और पूछने वाला पूछे तो नाराज़ होते हैं। इमरान खान साहब ने जी पूरे इस दौर के अंदर उन्होंने ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया कि मुझे NRO दे दिया जाए। उन्होंने एक ही सवाल रखा कि मुझे साफ़ और शफाफ इलेक्शन दे दिया जाए, उसके बाद जो भी हुक्मरान आ जाए मैं उसको सर तस्लीम खम करूँगा। लेकिन जिनके पास ताकत है उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट ना किया। आज जो कुछ मौजूद अदलिया के अंदर हो रहा है, जो कुछ लोग अदारों से गिला गुस्सा कर रहे हैं, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इसके ऊपर जितना मर्जी लंबा लेक्चर दिया जाए उतना ही कम है। इमरान खान साहब जी अपने मसरूफ़ हैं इलेक्शन की टिकटें बांटने के अंदर, ज़मान पार्क के अंदर
लोग जा रहे हैं, इंटरव्यू हो रहे हैं। इंटरव्यू के दौरान जनाब उनकी पुराना रिकॉर्ड जो इमरान खान साहब ने सारा इकट्ठा किया हुआ है, डायरी के अंदर लिखा हुआ है, वो डायरी पास रखते हैं। जिस तरह वो डायरी लेकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकले थे, उसी डायरी के ऊपर वो नोट्स बनाए हुए हैं कि फ़लाँ शहर का MNA उसने मुश्किल वक़्त में ये काम किया, फ़लाँ MPA उसने मुश्किल वक़्त में ये काम किया। ये सब कुछ सवाल जवाब हो रहे हैं जी। इमरान खान साहब ने जब इन सब लोगों को इकट्ठा किया था उस वक्त एक फ़िक्रा कहा था कि हो सकता मेरी सिलेक्शन के अंदर कुछ गलती हो जाए, लेकिन धड़ेबाजी और मुखालफतबाजी बिल्कुल नहीं करनी। आने वाले वक्त के अंदर उनको मैं बल्दियाती इलेक्शन में एडजस्ट करूं, जिनको टिकट ना मिल सका को मशीर बनाऊं, को वज़ीर बनाऊं, कोई और ओहदा अता उसको अनायत करूं। देता तो अल्लाह ताला है जी, लेकिन ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब ने अपने लोगों को इकट्ठा करके ये बताई थी और उसी के तहत इमरान खान साहब अब इंटरव्यू कर रहे हैं जी। ज़मान पार्क में रश लगा हुआ है, मुख्तलिफ़ शहरों से MNA MPA और दूसरे लोग जो हैं टिकट के लिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ सबसे जो मज़ेदार बात जो यहाँ पे करने वाली है वो जी, जो मुनहरफ बाज़मीर अफराद थे उनके साथ क्या हो रहा है जी। ना घर के रहे ना घाट के रहे, यानी अब वो डिमांड कर रहे हैं जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग से, जो KP के अंदर बहुत ज़्यादा लोग अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करते हुए नाराज़ है और वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं। अब वो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको जगह देगी नहीं देगी, किसी और पार्टी में जाएंगे, ये एक अलहदा सवाल है। या ये जितने लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग से नाराज़ होंगे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे, जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लगातार काम कर रही है। शायद आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा, फिर ये याद करेंगे कि जरदारी साहब ने किस तरीके से हमें हुकूमत में फंसाया, किस तरह से हमसे गलतियां करवाई, किस तरीके से हमें लाकर बंद गली के अंदर डाला और आखिरकार वो हमारे MNA MPA भी ले उड़े। कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले जाएंगे। 21-22 आदमियों की आवाज़ है जी, गैर मुसद्दका, गैर हतमी, गैर सरकारी ज़राए के मुताबिक 21 आदमी तो चले जाएंगे जी, 21 या 25 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। बाकी जो होंगे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे या आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, ये एक अलहदा सवाल है। बात यह है जी कि ये सारा कुछ इस हुकूमत को गौर करना चाहिए कि हमने क्या खोया क्या पाया। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को जो बिल भेजा गया था कौमी असम्बली से पास करके, वो उन्होंने बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को वापस कर दिया। उन्होंने कहा जी कि इसको दोबारा विज़िट किया जाए ताकि इसके अंदर जो कुछ आपने बयान किया है वो अदल और कानून को यानी उसके दायरे कार के अंदर नहीं आता। कहने का मुराद ये है जी, अब क्या ये बात मानते हैं या नहीं मानते ये अलहदा बात है। क्या सेशन दोबारा बुलाया जाएगा, जॉइंट सेशन बुलाकर उसके अंदर बिल को पास करवाया जाएगा। अगर इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उन लोगों की लिस्टें ले रही है जिन्होंने दस्तखत किए थे इस बिल पर 42 लोगों के, उनके साथ क्या होगा। आज फवाद चौधरी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभी भी वक्त है, आप माफ़ी मांग लें। माफ़ी मांगने से मुराद है कि अगर मौजूद अदलिया ने इस पर स्टैंड ले लिया तो ये लोग नाअहल हो जाएंगे और फिर ये इलेक्शन इनके हाथ से चला जाएगा। बाकी सूरत हाल पाकिस्तान की जो कल जो अजलास हुआ उसकी कहानी जो सामने लोगों के सामने बयान की जा रही है वो वैसी नहीं है। उसका रद्द-ए-अमल जवेद लतीफ़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, मरियम औरंगज़ेब साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, एक पटिशन दायर करने की कोशिश की गई, एक साहब ने जनाब अब इख्तलाफी नोट जारी किया। आज फिर वो अदल के निज़ाम को किस तरह खेलना चाहते हैं, क्या वो उसमें कामयाब होंगे या नहीं होंगे। फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान साहब का मैसेज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दे दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सूरत आइन के साथ खड़ी होगी, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी होगी, वकला की बहुत बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट के मौजूद चीफ जस्टिस साहब के दिफा के लिए खड़ी होगी, आइन पाकिस्तान के लिए खड़ी होगी। बाकी
बात लंबी हो जाएगी जी। इसमें फिर और चीज़ें भी हैं। कोशिश करता हूँ जी कि अगर टाइम मिल गया तो उसको एडिट करके आपके साथ शेयर करूँगा कि पाकिस्तान किस जगह पे खड़ा है और जो खित्ते के अंदर नया ब्लॉक बन रहा है वो किस तरफ को जा रहा है जी। मैं कोशिश करूँगा, अगर ना हो सके तो माजरत करूँगा, फिर वो अलहदा वीडियो करके इसके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा जी।